हैं ऐसा, लव जिहाद को बढ़ावा दो, अपने बच्चों को सिखाते हैं, तुम्हें हूर मिलेगी, जन्नत मिलेगा। ये हूर जन्नत कहाँ, ये मुल्ले मौलवी कहाँ देखते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। अरे अपने घर में 5-5 बेगम रखते हो, 5 बेगम से 10 दर्जन बच्चे पैदा करते हो, अपने घर की औरतों को बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझते हो, फिर क्यों हमारे हिंदू जात पे और हमारे हिंदू धर्म के और हिंदू धर्म की लड़कियों की तरफ नजर उठाते हो? उकसाया जाता है लव जिहाद के लिए, उनको उकसाया जाता है आतंकवाद के लिए, उनको उकसाया जाता है कैसे भारत को बर्बाद करना है, जबकि भारत में ही रहते हैं भारत के लिए। उनको उकसाया जाता है बम फोड़ने के लिए, उनको सिखाया जाता है कि बम बनाए कैसे जाते हैं, उनको उकसाया जाता है कि भारत देश गद्दार देश है, पाकिस्तान ही हमारा देश है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने हिंदू धर्म पे नाज है, मुझे अपने हिंदुत्व पे नाज है, मुझे अपने श्री राम पे गुरूर है, और मैं अपने हिंदू धर्म के लिए बोलती रहूंगी। और यहाँ के मुसलमानों को नो डाउट मोदी जी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर यहाँ के मुसलमानों को जो हवा मिली हुई है, इनको भारत देश को योगी जैसे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है, जो इनको लताड़ के सिखाया जाए, क्योंकि वो विश्वास है उनको कि बात से बाद में लात से पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरठ में एक घटना सामने आई थी, जिसमें पैसों के लिए एक लड़की से शादी करी और उसको मार के उसी घर में दफना दिया। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमन पांडे जी। बात करेंगे उनसे इसी मुद्दे पर। हमारे हिंदू धर्म में एक होता है विद्यालय, पाठशाला, स्कूल, ये होता है, और इनका क्या होता है मदरसा। ये अपने बच्चों को प्रेफर करते हैं मदरसा में पढ़ाने का, और मदरसा में किस तरह की पढ़ाई की जाती है सबको पता है। मदरसा में सिखाया ही यही जाता है कि लव जिहाद, और ये लोग मिलते भी इस तरह, अपना सोनू टीटू ये नाम बताते हैं ये लोग। अगर इतने ही सच्चे आशिक हो और सच्चे आशिक मिलके बनते हो और बताते हो कि अपने आप को कि मैं ये हूँ, तो आप नाम दानिश शादी के बाद क्यों बताते हो? शादी और निकाह से पहले आप बोलते हो मेरा नाम सोनू है, वही निकाह होने के बाद, शादी होने के बाद आप बोलते हो जी मेरा नाम तो दानिश है। शादी होने से पहले आप लड़की को एक बात बोलते हो कि आप कोई भी कपड़े पहनो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। शादी होने के बाद सोनू दानिश बन जाता है और बोलता है तुम्हें बुर्का पहन के रहना है। तो ये तो इनका धर्म है, दोगला धर्म है, दोगले लोग हैं, और ये इनका एक नियम ही अलग है। बोलते हैं अल्लाह से डरते हैं। कैसे अल्लाह से डरते हैं? इनका कहना है कि आप लव जिहाद करो, और ये सिखाते हैं ऐसा, लव जिहाद को बढ़ावा दो, अपने बच्चों को सिखाते हैं, तुम्हें हूर मिलेगी, जन्नत मिलेगा। ये हूर जन्नत कहाँ, ये मुल्ले मौलवी कहाँ देखते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो ये तो इनका धर्म है। और जो मेरठ में हुआ, और जो मेरठ में जैसे कि लड़की को लेकर आते हैं, उसको रखते हैं, उसके बाद उसके साथ हर गलत काम करते हैं, और उसके बाद उसको मार के उसी के बेड के अंदर गाड़ देते हैं, उसकी बेटी को भी मार देते हैं। तो इस तरह का धर्म है इनका। इनकी हाथ नहीं कांपता, क्योंकि इनका रूह तक मरा हुआ है, ये इनका धर्म है। तो एक मुस्लिम जात जो है, जो हमारे हिंदुस्तान में रहकर, हमारे भारत देश में रहकर भी एक कलंक है, इनका एक अलग नियम है। ये सरकार से परे है, सरकार के बनाए हुए नियम से परे है, इनका हर चीज एक अलग लेवल पे जा रहा है। लेकिन अब योगी सरकार आ गई है, जिस तरीके से ये नाच रहे थे अभी तक, इनका नाचना अब बंद हो जाएगा, और ये मुल्लों की अब सबक सिखाई जाएगी। योगी सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो इस चीज़ पर कड़े कानून ला सकते हैं, और धर्म चेंज करने का जो उस पर है उस पर भी कानून ला सकते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? योगी जी ने अगर कोई ऐसी कड़ी फैसला और ऐसे कोई कड़ी बयान दी है, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने, तो हमें योगी जी पे, मोदी जी पे पूरा भरोसा है, योगी सरकार पे भरोसा है कि ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, और बहुत जल्द लव जिहाद के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे, जिसके लिए ये मुस्लिम, ये मुल्ले जो है, जो लव जिहाद को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं, इनको सोचने से पहले, करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अरे अपने घर में 5-5 बेगम रखते हो, 5 बेगम से 10 दर्जन बच्चे पैदा करते हो, अपने घर की औरतों को बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझते हो, फिर क्यों हमारे हिंदू जात पे और हमारे हिंदू धर्म के और हिंदू धर्म की लड़कियों की तरफ नजर उठाते हो? अपने जाके बैग, और इनको हर चीज से प्रॉब्लम है। इनको जब मोदी जी ने अपना 3 तलाक जब खत्म कराया था, इनके खुद की औरतों ने जब उसका धन्यवाद दिया था मोदी जी को, तो ये मुल्ले उसके लिए भी फतवा जारी करते हैं। तुम अपने घर की औरतों को सम्मान दो, जैसे हिंदू धर्म में हमें जो प्रॉपर सम्मान मिलता है, ऐसी इज्जत दी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में औरत को दुर्गा, शक्ति, लक्ष्मी के नाम से माना जाता है, और इनके घर में, इनके धर्म में औरत सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इनकी औकात कुछ नहीं है कि अपनी आँखों के बस इनको है कि बुर्का पहन लो, आंखें दिखनी चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, रौंदते हैं, पैरों की धूल है। ऐसी खबरें आती हैं कि जो ये लड़के करते हैं लव जिहाद, और लव जिहाद के पैसे फिक्स होते हैं।
तो यही सब चीज़ें करके ये जो मुस्लिम लड़के हैं पैसे कमाते हैं। जब हीर खान जैसी लड़की जब भौंक के चली जाती है, जब बुरा भला बोलती है हमारे देवी देवताओं के बारे में, उस वक्त तुम कहाँ थे, क्यों चुप हो? हमारे जो मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बोलती हो, अगर तुम बोलते हो कि मैं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, हम एक हिंदुस्तानी हैं, तो ऐसे मुद्दे पे आके क्यों नहीं बोलते हो कि हम एक बार बोलने से पहले सोचे कि नहीं सारे मुसलमान, हमें यकीन दिलाओ, ऐसा कुछ करके दिखाओ, ऐसा कुछ बोल के दिखाओ, सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ लिख कर दिखाओ कि आप एक बार बोल कर दिखाओ कि नहीं सारे हम यकीन करें कि नहीं सारे मुसलमान गलत नहीं है। तो ये बहुत ही एक मुसलमान धर्म जो है, एक मुसलमान जो जाति है, मुझे कहीं ना कहीं अब इनसे एक घृणा की बू आती है अपने देश के लिए, बगावत की बू आती है अपने देश के लिए। तो इनके अंदर मुझे ज़रा सा भी ईमानदारी नज़र नहीं आती। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें अब योगी जी को ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी मुसलमान गद्दार बनने से पहले 100 बार सोचे। सरकार महोदय, अभी जो चीज़ें बढ़ावा ये चीज़ दी जा रही है सबसे ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ये गलत आईडी बना के पहले तो हिंदू लड़कियों को हिंदू नेम से फंसाते हैं, अपनी बातों में रिझाते हैं, और उसके बाद इनका क्या होता है, जब ये लड़की फंस जाती है, लड़की जब गलत काम करने को तैयार हो जाती है, अपने परिवार को धोखा देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि इनको एक मुंगेरी लाल के सपने जो दिखाए जाते हैं वो इतना हाई क्लास के सपने होते हैं, लड़के के जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन जो सपने लड़की को दिखाता है वो बिल्कुल टॉप क्लास के सपने दिखाता है। तो लड़की उस झांसे में आती है, अपना घर बार छोड़ के जाने को तैयार है, साथ में घर बार में जो संचित धन है वो भी लेकर भागने को तैयार होती है, अपने माँ बाप के सपनों को रौंदने को तैयार हो जाती है, अपने घर की इज्जत को रौंदने को तैयार हो जाती है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो सच्चाई कुछ और होता है। तो मैं इसके लिए कहूँगी कि कहीं ना कहीं इसके लिए हमारी करीना कपूर मैडम को ही देख लो आप, इतनी बड़ी बॉलीवुड स्टार है वो, लेकिन उनको हिंदू धर्म पे लड़के नहीं मिले। उन्होंने अपने जाके शादी की सैफ अली खान से, किस लिए शादी की? उन्होंने शादी की धन दौलत के लिए। तो इस तरह के लोग गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं सोसाइटी में। लेकिन मैं बोलूँगी योगी जी से कि अगर इस चीज़ पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो नज़र डालें वो ऑनलाइन स्टेटस पे डालें, ऑनलाइन मीडिया पे देखें कि ऑनलाइन चैनल्स में कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं कि अगर कोई लड़का अगर धर्म अपना अकाउंट बना रहा है, चाहे वो फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, तो कुछ उसमें ऐसे लिंक ऐड करें जैसे कि हमारे बैंकिंग साइट में होते हैं कि आपको प्रॉपर आईडी डालना है, अपना आधार कार्ड डालना है, तो जिसमें आधार कार्ड में वो भी वास्तविक आधार कार्ड अगर नहीं डाला गया है तो वो चैनल एक्सेप्ट ना करे और वो फेसबुक उनका आईडी एक्सेप्ट ही ना करे। तो जिससे कि एक इंसान का एक ही फेसबुक अकाउंट होगा, एक इंसान का एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, वो भी ओरिजिनल होगा। ऐसी घटनाएं आजकल बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही हैं, तो क्या उन लड़कों को उकसाया जाता है जो ऐसी घटना करते हैं? क्योंकि हमारा हिंदू धर्म और हिंदू की तरफ से ऐसी घटनाएं कभी नहीं देखी जाती हैं। बिल्कुल उकसाया जाता है, और उनको सिर्फ उकसाया सिर्फ लव जिहाद के लिए ही नहीं जाता है, उनको उकसाया जाता है मुसलमान धर्म में, इस मुस्लिम धर्म में उनको उकसाया जाता है लव जिहाद के लिए, उनको उकसाया जाता है आतंकवाद के लिए, उनको उकसाया जाता है कैसे भारत को बर्बाद करना है जबकि भारत में ही रहते हैं, भारत के लिए उनको उकसाया जाता है बम फोड़ने के लिए, उनको सिखाया जाता है कि बम बनाए कैसे जाते हैं, उनको उकसाया जाता है कि भारत देश गद्दार देश है, पाकिस्तान ही हमारा देश है। हम उनको बताया जाता है कि तुम गलत काम करो, और उनको बताया जाता है कि गलत काम करने से तुम्हें जन्नत नसीब होगा, हूर नसीब होगी, एक साथ 70 हूरें नसीब होंगी। और ऐसा नहीं है कि वो बड़े होकर छोटे से छोटे बच्चे के दिमाग में ये चीज़ फीड करते हैं। हिंदू धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए, उनके हिंदू लड़की के लिए उनके दिमाग में गलत चीज़ें डाली जाती है। तो ये आने वाला जो भविष्य है, जो मुस्लिम परिवार से आता है, जो एक साथ 10 दर्जन बच्चे पैदा करते हैं, वो पूरा ही अंधकारमय है। और हमारे भारत देश के लिए ये आने वाले भविष्य में भी एक कहीं ना कहीं कलंक है, बहुत ही डरावना। एक मैं बोलूँ तो मैं जो एक शब्द मैं बोलूँगी कि ये आने वाले जो हमारे भविष्य जो है, इनका जो मुस्लिम भविष्य है, हमारे देश के लिए एक डरावना, भयावना, और मैं कहूँगी कुछ ना कुछ जो हमेशा एक जहर उगलने वाला मशीन तैयार हो रहा है, एक बम तैयार हो रहा है। तो योगी जी के लिए इसके लिए कोई कड़ी से कड़ी कोई नियम बनाना चाहिए कि हर एक इंसान की इस तरह जांच हो कि अगर जो हमारे देश के लिए सगा नहीं है तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए कि वो जेल में सजा काटे। हमारे राहुल गांधी को देखो, नाम गांधी का लेके चल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि फिरोज खान के खानदान का इंसान राहुल गांधी बन गया? मैंने इस तरीके से सरनेम बदलते हुए आज तक नहीं देखा। और यहाँ के मुसलमानों को नो डाउट मोदी जी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर यहाँ के मुसलमानों को जो हवा मिली हुई है, इनको भारत देश को योगी जैसे प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है, जो इनको लताड़ के सिखाया जाए, क्योंकि वो विश्वास है उनको
कि बात से बाद में लात से पहले। वो एक सन्यासी आदमी है, लेकिन उनका यही मानना है कि अगर एक हाथ में ज्ञान तो दूसरे हाथ में त्रिशूल और भाला लेके चलता है वो इंसान। तो हमें गर्व है योगी जी पे। जी जी जी। और मैम कुछ हिंदू लड़कियां भी जो अपने ही धर्म की मजाक उड़ाने निकल जाती हैं सोशल मीडिया साइट्स पर, देखा होगा आपने शिवाजी के बारे में भी आई थी वीडियो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की, हरितालिका तीज की किताब को सुष्मिता सिन्हा नाम की एक पत्रकार ने उसको टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करने की बात करी है। पहले तो मैं बताऊं कि हिंदू लड़कियां नो डाउट, जैसा आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा हैं, कुछ एडवांस लड़कियां एडवांस फैमिली से बिलोंग करती हैं। हमारे सेलिब्रिटीज़ को ही देख लो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चाहे वो हिंदू हैं मुसलमान हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं, जो मैं और आप आज बातें कर रहे हैं, ये छोटी सोच, घटिया सोच, एक नुक्ताचीनी बातें लगती है। इनको लगता है कि हम बहुत ही पिछड़े जाति से कहीं बिलोंग करते हैं, बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, तो हम आपस में डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं। हिंदू मुसलमान के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हमारी सोच छोटी है। ये हमारे पढ़े लिखे हिंदू लड़कियों का मानना है। जो आप आज हो सकता है कि आप जब ये इंटरव्यू अपलोड करोगे तो कई लड़कियां, हिंदू लड़कियां ऐसे होंगी जो मेरे विरोध में बोलेंगी। हो सकता है वो मुझे ढूंढ के गालियां भी देंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने हिंदू धर्म पे नाज है, मुझे अपने हिंदुत्व पे नाज है, मुझे अपने श्री राम पे गुरूर है, और मैं अपने हिंदू धर्म के लिए बोलती रहूंगी। और जहां तक बात रही है मिस सिन्हा पत्रकार जो सुष्मिता सिन्हा है, पहले तो मैं सबसे पहले बोलूंगी इनकी आईडी चेक कराओ कि सही में ये सिन्हा है या ये भी कोई मुसलमान, कोई खान है। और अगर ये हिंदू है तो ये हिंदू के नाम पर कलंक है। तीज के बारे में, क्या तू तीज के बारे में जानती है? तीज, करवा चौथ, ये सब हमारे एक धर्म है, हमारा एक विश्वास है, और आपको कोई फोर्स नहीं करता किसी भी औरत को। क्या कोई पति बोलता है कि तू मेरे लिए तीज का व्रत रख? हर पति अपनी पत्नी को यही बोलता है कि तू अच्छे से खाना खा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कोई पति अपने पत्नी को फोर्स नहीं करता है। वो हर जगह इक्का दुक्का कहीं ना कहीं आपको कोई शैतान मिल जाएगा।